नमस्कार सभी दोस्तों, बच्चों को प्यार भरा अभिनंदन। सभी बच्चे जानते हैं कि आज हम इस हिंदी की वीडियो में जो पिछला पाठ हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था पाठ आत्मविश्वास में कि जो हमारा आत्मबल है, आत्मविश्वास है, अगर वो हमारा पक्का है, अंदर से मज़बूत है, तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो पूरी लगन से उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कार्य हमसे ना हो। और उस कार्य को करने के लिए सिर्फ एक चीज़ काफ़ी होती है और वो होता है हमारा आत्मविश्वास। तो बच्चों, आत्मविश्वास के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था कि दो शब्दों का चिंतन है, आत्म और विश्वास। अपनी आत्मा पे, अपने अंदर पे, अपने आत्म पे, स्वयं पे विश्वास करना आत्मविश्वास होता है। तो इस कहानी में हमने पढ़ा था कि कैसे जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, कैसे उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर जब रिज़ल्ट घोषित किया गया तो जो क्लर्क था वो लिस्ट लेके आया था, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था, माना था कि हाँ भाई, मुझसे इस बच्चे का रिज़ल्ट लिखना रह गया था, जिसकी वजह से इस बच्चे का नाम नहीं आया, जितु बच्चा अच्छे नंबरों से पास है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जो वो बच्चा था, तो उसने भी यही कहा था कि मुझे आत्मविश्वास है, अपने आप के ऊपर विश्वास है, इसीलिए मैं ये जानता हूँ कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बच्चों, अगर आपको आत्मबल में, आत्मविश्वास में निष्ठा है तो आप जानिए, सच जानिए कि आप कोई भी कार्य करने से हिचकिचाएंगे नहीं, और जो भी कार्य करेंगे इतनी आत्मविश्वासता, इतने आत्मबल से करेंगे कि वो कार्य अपने आप ही होता चला जाएगा। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आज हम बच्चों इसका जो है अभ्यास जो है शुरू करने वाले हैं। तो आपके सामने अभ्यास जो है वो आ चुका है। आप सभी बच्चों ने पेज नंबर 10 जो है, पृष्ठ नंबर 10 निकाल लेना है। उसके ऊपर अभ्यास है जहाँ पर अपने लिखा है कि नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो बहुत ही आसान है। एक तरफ आपने लाइन लगा के यहाँ पर गुरमुखी के शब्द लिखने हैं, दूसरी तरफ आपने हिंदी के शब्द लिखने हैं कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो जैसे आपके सामने है स्कूल, तो स्कूल को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हिंदी में ऐसे होता है। राष्ट्रपति हिंदी में ऐसे होता है। भारत पंजाबी गुरमुखी में ऐसे है और भारत हिंदी में ऐसे है। ऐसे ही पास, ऐसे ही आत्मविश्वास, ठीक है। तो ऐसे ही नाखुश और ऐसे ही तुरंत, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है। तो नाखुश 2 बार लिख लिया, ये गलत है, ये आना नहीं आना है। तुरंत का मतलब होता है शीघ्र, ठीक है। तो शीघ्र का मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे शीघ्र आपने लिख लेना है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इनको ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो सालाना को हम वार्षिक कहते हैं हिंदी में, ये थोड़ा फ़र्क पड़ गया बेचा, ठीक है, याद रखना है। तो परीक्षा और परीक्षा हिंदी में होती है। ऐसे ही श्रेणी को हम कक्षा कहते हैं। ऐसे नतीजा तो परिणाम कहते हैं। ऐलान तो घोषित कहते हैं, ठीक है। इसको भी आपने लिखना है। इसके बाद आपने पढ़ना है और समझना है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि हलंत जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो जब लगा होता है तो उसका मतलब होता है आधा। कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण आधा। जैसे त आधा है तो म तम बन गया, तो आतम के रूप में इसको यूज़ किया गया। ऐसे ही सक तो स्कूल बना आधे स से। ऐसे ही दब तो द्वारा बना। ऐसे ही क्र के आधा क और यह के और इसको बना क्योंकि। ऐसे ही नृत्य आधा न और तो नत तो तुरंत, ठीक है। ऐसे ही आधा
कल तो क्लर्क बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही आधा क और श अष्टकोण वाला तो बन गया क्ष, तो क्षमा रिक्शा, ठीक है। ऐसे ही आधा ष अष्टकोण वाला अट बन गया षट, तो राष्ट्र, ठीक है। ऐसे ही आधा न द नद्र राजेंद्र, ठीक है। अब इसके नीचे र का प्रयोग जो है वो किया गया है पाँव में। ऐसे ही आधा प र प्र, ठीक है, प्रसाद प्रिंसिपल। ऐसे ही आधा द य द्रव विद्यार्थी, ठीक है। तो ऐसे ही आधा द य बनता है व, तो विद्यार्थी बना इससे। इसको आपने भी सुंदर करके कॉपी के ऊपर लिख लेना है। अब बच्चों शब्दों के अर्थ हैं उसको करेंगे, बहुत ही आसान है ये भी। जैसे आत्मविश्वास मैंने आपको बड़ा विस्तार में पिछले वीडियो में बताया था। हाँ बच्चों, यह याद रखो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर से आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, 5वीं कक्षा निकालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपने वहाँ पर जाके देख लेना है, अभ्यास कर लेनी है दोबारा से, ताकि जब ये अभ्यास आप कर रहे हो कहानी पढ़ने के बाद और भी आसान हो जाएगा। तो आत्मविश्वास मैंने आपको बताया था, अपने ऊपर भरोसा करना। तो वार्षिक का क्या अर्थ था? प्रतिवर्ष होने वाला, या उसको हम सालाना भी कहते हैं। ऐसे ही घोषित करना, ऐलान करना, जैसे नतीजा घोषित किया गया था तो ऐलान किया गया था नतीजा घोषित करने का। ऐसे ही प्रिंसिपल, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मुखिया होता है, जैसे हम प्राइमरी विंग में हैं तो हमारे हेड टीचर होते हैं, हम मुख्य अध्यापक होते हैं, वैसे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं, जो +1 +2 तक होते हैं, उनके जो मुखिया हैं उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसे ही है अडिग, ना गिरने वाला, ठीक है, ना डिगने वाला, जो झुके नहीं गिरे नहीं, उसको हम अडिग कहते हैं। ऐसे ही क्षमा, क्षमा को हम माफ़ी शब्द जो है इसका अर्थ हम करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हम प्रश्न उत्तर हैं, आपने बताना है, मौखिक बताना है कि वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? मैं बोल रहा हूँ, आपने खुद लिखना है, कॉपी पर भी लिखना है सुंदर करके। तो इसका उत्तर है, वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसका नतीजा घोषित नहीं किया गया था। क्योंकि उसका नतीजा घोषित नहीं किया गया था। फिर से उत्तर दोबारा बोल रहा हूँ, वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि उसका नतीजा घोषित नहीं किया गया था। दूसरा, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा। तो आप सभी जानते हो उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा था। उस विद्यार्थी ने, उत्तर लिखो आप, नोट करो, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं फेल नहीं हो सकता, कि मैं फेल नहीं हो सकता। तीसरा है, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव क्लर्क के बताने से हुआ। क्योंकि क्लर्क ने बताया था ना कि एक बच्चे का नाम लिस्ट में लिखने से रह गया है। तो क्या उत्तर लिखेंगे इसका, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव क्लर्क के बताने से हुआ। चौथा है,
जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया, उस बालक का क्या नाम था? तो पाठ के लास्ट में आपने देखा था, मैंने बताया भी था कि उस विद्यार्थी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे निराश जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया, उस बालक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट है, बड़ा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरह प्रसिद्ध हुए? तो इसका उत्तर लिखेंगे बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनकर प्रसिद्ध हुए। बड़ा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनकर प्रसिद्ध हुए। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य बना करके उसको बाद इनको जाने। ठीक है, नेक्स्ट जो है अभ्यास हम इसके आगे फिर से करेंगे। तो आज इतना ही, जितना भी काम आपको करवाया गया है बच्चों, वो काम अपनी कॉपी पे करना है। घरों में रहना है, सेफ सुरक्षित रहने के लिए, गर्मी से भी बचना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। कोरोना वायरस के चलते आपने खुद सैनिटाइज़ करने हैं अपने हाथ, अपने शरीर को साफ़ रखना है, बड़ों का कहना मानना है, मास्क लगाते रहना है। तो इसी ताकीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार।